उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह भ्रष्ट सिस्टम की पोल खोलने वाली बड़ी चेतावनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी साफ कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति उनकी नीति जीरो टॉलरेंस की है, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से बाबा की नाक के नीचे ही इतनी बड़ी घटना हो गई, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। कोचिंग सेंटरों की ताबड़तोड़ जांच चल रही है, कई संस्थानों पर कार्रवाई हुई है, कुछ सेंटर सील किए गए हैं और कई जगहों पर अवैध निर्माणों की भी जांच शुरू हो चुकी है। कई अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है, जबकि कुछ अन्य के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी बताई जा रही है। बुलडोजर भी चलने को तैयार है, उसमें तेल भरवा करके उसको तैयार कर दिया गया है। आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। भ्रष्टाचार से बनी सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है और उसी का परिणाम ये जान चली गई कि आप ही की सरकार के कुकृत्यों का नमूना है और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, एक सूबे का मुखिया लगातार अपने भाषणों में इसी बात को दोहराता है कि अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचारियों के प्रति, गद्दार देशद्रोहियों के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। लेकिन यह सिस्टम में जो अधिकारी इस तरीके से लापरवाही करते हैं या फिर अपनी जेब भरने के लिए ऐसे कुत्सित प्रयास करते हैं, जिनकी वजह से ये घटनाएं सामने आती हैं और फिर पूरी सरकार को शर्मसार होना पड़ता है। दर्शकों, हमने पहले भी कहा और फिर इस बात को कह रहे हैं, लखनऊ में जो हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लखनऊ छोड़िए, जहां भी कहीं हो रहा है, जिस किसी की भी लापरवाही से हो रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या इस पर राजनीति करना जायज है? क्योंकि वो लोग जो 12 बजे सोकर उठते हैं, उसके बाद उनके दिन की दिनचर्या शुरू होती है, जिनका प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, जब सरकार में आए तो केवल अपने परिवार के बारे में सोचा। उनका पीडीए आज भी केवल और केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लेकिन वो सीधे सीधे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं। दर्शकों, ये जो केस है, अब जब खुलासा हो रहा है, जांच चल रही है, तो पता चला है ये लाइसेंस देने वाले भाई साहब ये सपा की सरकार में लोग थे। हालांकि ये बड़ा सवाल है कि पिछले 9 वर्षों से सरकार, ये जो डबल इंजन की सरकार है, वो क्या कर रही थी। इसका मतलब है कि अधिकारी गलत बात ऊपर पहुंचा रहे हैं, बाबा तक जो बात पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच रही है। दर्शकों, सवाल बहुत हैं, लेकिन सवालों के जवाब देगा कौन? योगी देंगे। एक बात और देखिए, आप इनकी संवेदनशीलता को देखिए, आप इनकी संवेदनहीनता को देखिए। इनके बारे में क्या कहा जाए, इनकी सोच के बारे में क्या कहा जाए। वो जो युवक जिन्होंने अपनी जान गंवा दी और ये वहां उनको याद करते हुए जब फूल उनकी तस्वीरों के सामने चढ़ा रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, इनके कार्यकर्ता मुस्कुरा रहे हैं। ये जाते हैं वहां मिलने के लिए जो पीड़ित हैं उनसे, और जब बाहर निकलते हैं मीडिया से बात करते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे सरकार को 1 करोड़ मुआवजा देना चाहिए, सरकार खड़ी नहीं होगी तो कौन खड़ा होगा। अरे सरकार खड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस दिन अलीगढ़ में थे, रात्रि विश्राम उनका वहीं पर होना था, जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पीछे से किसी ने आकर के कहा, महाराज जी ये सब कुछ हो गया है। अपना भाषण बीच में छोड़ करके महाराज वहां से चले जाते हैं लखनऊ, घटनास्थल पर पहुंचते हैं। और दर्शकों, एक और इनकी कलाकारी देखिए, ये समाजवादी पार्टी, इनको पसंद करने वाले जो ट्विटर हैंडल्स हैं, इनकी जो आईटी सेल है, वो क्या काम कर रही है। देखिए दर्शकों, ये बात हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जिस घर का चिराग बुझता है,
पीड़ा उसको होती है, तकलीफ उसको होती है, लेकिन वहां यह मायने नहीं रखता कि कौन बीजेपी का सपोर्टर है, कौन समाजवादी पार्टी का सपोर्टर है। और योगी को तो जाना जाता है तुरंत एक्शन लेने के लिए। परिणाम है कि उसी दिन 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद में सामने आ रहा है कि 18 अधिकारी और हैं जो एसआईटी ने अभी तक जांच करी है, उसमें सामने आया है कि उनकी लापरवाही है, उन पर एक्शन की तैयारी हो रही है। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वहां एलडीए ने, वही एलडीए जिसके अधिकारी अभी तक ये वहां जो भ्रष्ट तंत्र चल रहा था उसमें शामिल थे, अब जब बाबा ने कहा, चेतावनी दी है, कार्रवाई होगी, वही एलडीए के अधिकारी वहां जाकर के नोटिस चस्पा कर करके आ गए हैं। 15 दिनों का समय दिया गया है। 15 दिनों के बाद में अगर उचित जवाब नहीं मिलता है तो फिर बुलडोजर चलेगा। पूरे प्रदेश में जगह जगह प्रशासन जाकर के यह चेक कर रहा है कि जहां कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं क्या जो मानक तय किए गए हैं उनके अनुसार है या फिर गड़बड़ी है। जहां गड़बड़ी है उसको सील किया जा रहा है। लेकिन यह सब पहले भी हो सकता था। सवाल, दर्शकों, मैंने कहा ना कि सवाल बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अखिलेश यादव वहां गए, पत्रकारों से बात की और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनका काम है, विरोधी हैं, विपक्ष में हैं, लंबे समय से सत्ता में आना चाह रहे हैं, प्रदेश की जनता नहीं ला रही है। लेकिन यह सब करने से क्या प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को वोट दे देगी? भाई यह तो सबके सामने है। बाबा अपने सारे कार्यक्रम रद्द करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। सबसे पहले बाबा पहुंचे, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। ब्रजेश पाठक पत्रकारों से बात करते हुए रो पड़े। बाबा की आंखों में आंसू थे। वो जो महिलाएं वहां पर खड़े होकर के बाबा से सवाल जवाब कर रही थी, कुछ लोग जो ये चला रहे हैं प्रोपोगेंडा की, देखिए पत्रकारों की आवाज दबा दी गई, वो सवाल जवाब करने का समय नहीं था। सबसे पहली बात यह है कि जो दुर्घटना हुई है, जो पीड़ित हैं, जिनको बचाया जा सकता है, पहले उनको बचाया जाए। क्या यह वहां पर महत्वपूर्ण था या यह जानना महत्वपूर्ण था कि कौन बीजेपी को सपोर्ट करता है, कौन समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता है? अगर कोई महिला, लड़की इस बात को कह रही है कि हम तो आपके सपोर्टर हैं, हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उसके बावजूद हमारे साथ में यह हो रहा है, अरे दर्शकों ये बताइए, जितनी जान गई हैं, क्या कोई ये पूछने वाला है कि कौन समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता था, कौन बीजेपी को सपोर्ट करता था? अरे जो पीड़ित हैं वो पीड़ित हैं, जिनकी जान गई है, उनके घर वालों से कोई जाकर के पूछे कि भैया अब वो क्या करेंगे भविष्य में। लेकिन दर्शकों, वहां अगर सरकार ये नहीं पूछ रही है कि आप हमारे सपोर्टर हैं तो हम आपका साथ देंगे, अगर वहां प्रशासन में जो लोग लगे हुए हैं वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि हम आपको जब बचाएंगे जब आप बीजेपी को वोट करोगे, ऐसा तो नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ऐसी बातों को तवज्जो क्यों देनी है, तूल क्यों पकड़वानी है? कुछ लोग चाहते हैं कि राजनीति का स्तर वहीं तक चला जाए। वो लोग जो आज शिष्टाचार बिल्कुल भूल चुके हैं। आप बताइए, अखिलेश यादव, दर्शकों उनसे सवाल पूछा गया और वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो सीएम है मोहन यादव, अगर उन पर कुछ आरोप लग रहे हैं तो ये बीजेपी करवा रही है। आप अखिलेश यादव की पीड़ा समझिए। वो कह रहे हैं कि ये 3 सीएम को हटाना चाहते हैं बीजेपी वाले। ये तोते की तरह एक रट जो लगाई हुई है अखिलेश यादव ने, बार बार इसी बात को कहते हैं, ये हटाएंगे हटाएंगे, योगी को हटाएंगे। अखिलेश यादव का यह कहना है दर्शकों कि उनको योगी आदित्यनाथ को हटाना है, दिल्ली वालों को, इसलिए वो मोहन यादव को फंसा रहे हैं, उनको हटाना चाहते हैं, इसलिए वो भजनलाल शर्मा राजस्थान के सीएम हैं, उनको हटाना चाहते हैं। यह समझ है अखिलेश यादव की। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के मुखिया हैं। हालांकि दर्शकों, हम विषय से भटक रहे हैं, उस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे। जो अखिलेश यादव बोले हैं, उसके बाद में ओम प्रकाश राजभर ने उनके बारे में जो कुछ कहा है, लेकिन यह जो अग्निकांड हुआ, यह राजनीति करने का मंच नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस बात को तो समझना चाहिए। और आपको इतनी पीड़ा हो रही है, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता मुस्कुरा रहे हैं।
किसी ने अपनी जान गंवा दी और उनको याद करते हुए आपके कार्यकर्ता, उनके चेहरों पर मुस्कान है। ये नहीं हो सकता। सभ्य समाज इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। दर्शकों, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA के अधिकारियों ने उस बिल्डिंग पर एक नोटिस चिपका दिया है जहां 22 जून को अलीगंज इलाके में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में भीषण आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस नोटिस के जरिए LDA ने बिल्डिंग मालिकों से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। नोटिस में लिखा है, अगर LDA को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो बुलडोजर का इस्तेमाल करके इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। यही मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है। जिस बिल्डिंग में गई 15 की जान, वो मिल जाएगी मिट्टी में। लखनऊ अग्निकांड में योगी का एक्शन, बाबा तो एक्शन करेंगे। दर्शकों देखिए, चाहे वो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर के आरोप लगे हों, उसके बाद में बाबा ने तुरंत SIT बिठा दी, जांच चल रही है, लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आप समझिए, वो जो व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है उसके आगे पीछे कुछ है नहीं, उसको राजनीति में किसी को स्थापित करना है नहीं। जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, हम तो गरीब आदमी हैं साहब, झोला उठा करके निकल जाएंगे। बाबा तो पहले ही एक मठ के पीठाधीश्वर हैं, गोरक्षनाथ पीठ के। वो नाथ परंपरा केवल प्रदेश में और देश में ही उसकी मान्यता नहीं है, विदेशों से लोग आते हैं उनके मठ में। बाबा तो कहते हैं कि मैं यहां पर घंटी बजाने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां किसी की नौकरी करने के लिए नहीं आया हूं, व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए आया हूं। अगर बाबा के इतने सख्त होने के बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आप इस बात को समझिए, वो अधिकारी जो जिनकी जिम्मेदारी है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जानबूझकर पैसा कमाने के लिए ऐसे घिनौने कृत्य करते हैं। जो कुछ सामने आ रहा है, जो बताया जा रहा है, 20 किलोवाट का सैंक्शन लोड था और उस पर लोड कितना था एक्चुअल में? 35 किलोवाट, लगभग 2 गुना। डॉक्टर्स ने बताया जलने से किसी की मृत्यु नहीं हुई है, दम घुटने से उनकी मृत्यु हुई है बच्चों की। अगर यह सब देखने के बावजूद भी किसी को शर्म नहीं आ रही है, कोई राजनीति कर रहा है, सबके सामने है, प्रदेश की जनता देख रही है। दर्शकों, लखनऊ अग्निकांड में बड़ा खुलासा, LDA की जांच में 18 अधिकारी और इंजीनियर पाए गए दोषी, जिसमें LDA के अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, रिहायशी बिल्डिंग का व्यावसायिक उपयोग, फायर सेफ्टी की कमी, लापरवाही की बातें जो सामने आई हैं। 18 अधिकारी हैं, ये बताया जा रहा है। जो रिपोर्ट भेजी है अभी तक, उसमें 5 जोनल अधिकारी सहित 5 जोनल अधिकारी हैं। इस बात का आप महत्व समझ रहे हैं? वो लोग जो कहते हैं कि छोटे अधिकारी या फिर जो छोटे कर्मी हैं उन पर गाज गिरती है, अरे बड़े वाले तो सुरक्षित हैं, उनका क्या कुछ हो सकता है। 5 जोनल अधिकारी हैं, रिपोर्ट भेज दी गई है। 18 उनको मिलाकर, 5 को मिलाकर के कुल 18 हैं जिनके बारे में पता चला है कि वो कलाकार लोग थे। आपको क्या लगता है, क्या ये बच जाएंगे? ये समझिए, ये सीधे सीधे किसी मुख्यमंत्री को चैलेंज है। ये वो मुख्यमंत्री है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी की नहीं सुनते, किसी की नहीं मानते, वो बीजेपी में नौकरी नहीं कर रहे हैं। और अगर उसके राज में ये सब कुछ हो रहा है, तो अगर किसी को लगता है कि बच जाएंगे, मुगालते में है, मुगालते में है। दर्शकों, खान सर की कोचिंग समेत 100 से ज्यादा इंस्टीट्यूट सील। लखनऊ अग्निकांड के बाद एक्शन में योगी, प्रशासन हरकत में आ गया है। सीएम योगी के निर्देश के बाद सभी जिलों के कोचिंग संस्थानों के निरीक्षण का महाअभियान शुरू कर दिया गया है। वहीं अनियमितताएं मिलने पर 100 से ज्यादा कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है। आपको याद होगा, लगभग 1 महीने पहले कुछ कोचिंग संस्थानों को सील किया गया था, कैसे लोगों ने छाती पीटी थी। आपको पता है दर्शकों, ये कौन लोग हैं? ये जो कोचिंग माफिया एक शब्द आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पर, दर्शकों हमें नहीं पता, देखिए कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, लेकिन जो कुछ उनके बारे में कहा जा रहा है, आप बिहार में देखिए ना, वही खान सर का नाम कैसे जो सामने आता है।
अब पढ़ी लिखी जनता है आजकल, सब कुछ सोशल मीडिया पर है, सब कुछ मिल जाता है। वो जमाने गए जब घटना हुई आज अखबारों में, कल छपा तो छपा, नहीं तो परसों को देखा जाएगा। आजकल तो घटना घटित होने के बाद, बाबा मैंने बताया ना आपको, अलीगढ़ में थे, तुरंत खबरें एकदम फैल गई, उनको अपना कार्यक्रम बीच में छोड़ करके जाना पड़ा। और जाएंगे क्यों नहीं, उनकी जिम्मेदारी है, वो तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन वो लोग जो दिन रात केवल उनको गाली देने का काम करते हैं, उनकी आलोचना का काम करते हैं, भाई उनसे सवाल कौन पूछेगा। दर्शकों, सीएम योगी ने सभी जिलों में जांच के सख्त निर्देश दे दिए हैं। कुछ जिलों में देर शाम, उसी दिन जिस दिन घटना घटित हुई, देर शाम में ही जांच कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। मंगलवार को यह अभियान और तेज रहा। उन कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई जो गैर पंजीकृत थे। टीमों ने विशेष तौर पर अग्निशमन उपकरणों, आपातकालीन निकास भवन की संरचना तथा अन्य सुरक्षा मानकों की पड़ताल की। जांच का क्रम देर रात तक जारी रहा। प्रयागराज के मुख्य अग्निशमन अधिकारी चंद्रमोहन शर्मा ने बताया कि नगर में 97 पंजीकृत संस्थानों में केवल 15 कोचिंग संस्थानों में एनओसी ली गई है। ऐसे ऐसे कलाकार हैं और ये कहते हैं, अरे हम देखिए कितना महान काम कर रहे हैं, हम तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं। अरे उनकी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग। और वो अधिकारी जो चंद पैसों के चक्कर में इतने घिनौने कृत्य कर रहे हैं, उनको भी सावधान होने की जरूरत है। दर्शकों, केवल गाजियाबाद में 62 बिल्डिंग सील, 35 कोचिंग संस्थानों को नोटिस। गाजियाबाद में चला प्रशासन का डंडा। सवाल फिर वही है, यह डंडा पहले चलना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कम से कम अब जाग गए, क्योंकि दर्शकों वो 15 का आंकड़ा जिसको कम लग रहा हो, वो पता नहीं कितनी 0-15 के बाद में लग सकती हैं अगर ऐसे ही लापरवाही लोग करते रहे तो। ये देखिए ना, जीडीए के अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि यह अभियान आने वाले दिनों में और तेज होगा। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले किसी भी संस्थान, बिल्डिंग मालिक को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सवाल है, जब ये कमियां लंबे समय से थीं, तब विभागों की नजर इन पर क्यों नहीं पड़ी। मतलब योगी कहेंगे तभी आप काम करोगे। और तो देखिए दर्शकों, योगी तो कह रहे हैं तो काम हो रहा है, नहीं तो पहले क्या होता था क्या नहीं होता था। ये देखिए ना लोग क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव के बारे में। लखनऊ में अग्निकांड में मृत युवकों को श्रद्धांजलि देते समय अखिलेश अपनी खुशी छुपा नहीं सके। लोग कह रहे हैं कम से कम श्रद्धांजलि देते समय अखिलेश यादव को अपनी खुशी छुपा लेनी चाहिए थी और अपने चेले चपाटों को भी कंट्रोल में रखना चाहिए था। ये इनके चेले चपाटे जो हंस रहे थे, ये वही लोग हैं जो टीवी चैनल्स पर जाकर के वहां एकदम फायर मोड में रहते हैं, एकदम लड़ने के मूड में रहते हैं। यही लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भैया किस बात के लिए हंस रहे हो, वो तो बता दो। हंसी थम नहीं रही है, रुक नहीं रही है, और जा रहे हैं वहां पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए केजीएमयू यूनिवर्सिटी। और वहां पहुंचे, उसके बाद में पत्रकारों से बात की, कहा भ्रष्टाचार से बनी सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है, उसी का परिणाम है कि जानें चली गई। लखनऊ में कोई पहली बार जान नहीं गई है। जहां गरीब रहते थे आग लगाई गई कि आग लग गई। एनओसी देने वाले लोग भ्रष्टाचार करके एनओसी क्यों दे रहे हैं, ये अखिलेश यादव का कहना है। सुनिए क्या कह रहे हैं, उसके बाद में आपको सुनाएंगे ब्रजेश पाठक ने कैसा जवाब दिया है। अखिलेश यादव की सुन। भ्रष्टाचार से बनी सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है और उसी का परिणाम ये जान चली गई। लखनऊ में कोई पहली बार जान नहीं गई है। हमने आपने देखा जहां गरीब रहते थे, बड़े पैमाने पे झोपड़पट्टियां थी, वहां पर आग लगाई गई कि आग लग गई। इसी तरह चारबाग में एक बार घटना हुई थी और लेवाना वाला जो होटल था वो भूल नहीं सकते हैं कि हजरतगंज शहर में इतना प्रतिष्ठित होटल में आग लगी और जान चली गई। और आज हम लोगों ने कल ही देखा है कि कितने बड़े पैमाने पर बच्चों की जान चली गई, नुकसान हुआ, और रेजिडेंशियल एरिया में ये कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी। यही बात बार बार दोहराने, बार बार इसी बात को कह रहे। जहां गए मीडिया वाले पहुंचे, तुरंत एकदम तैयार, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर
कहीं जा रहे हैं, पत्रकारों से बात करनी हो, एक ही जवाब है, एक ही जवाब है। सोशल मीडिया पर लंबे लंबे ट्वीट करेंगे, लेकिन जनता का मूड क्या है वो जानने का कभी प्रयास नहीं करेंगे। दर्शकों, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं आप सुनिए। अखिलेश यादव के बयान पर ब्रजेश पाठक ने कहा, इस दुखद हादसे में 15 लोगों की जान चली गई, फिर भी आप राजनीति कर रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 2016 में प्लॉट अलॉटमेंट में भ्रष्टाचार और बिजली का अवैध कनेक्शन आपकी सरकार के समय में हुआ था। आपकी ही सरकार ने उस जगह को सील किया था और बाद में उसे अनसील भी किया था। आपके भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं, हम सभी को इसके नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। कृपया इस पर राजनीति ना करें। हमारी पूरी सरकार लखनऊ के उन नागरिकों के साथ मजबूती से खड़ी है जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। सुनिए क्या कह रहे हैं ब्रजेश पाठक। अखिलेश यादव जी, लखनऊ की दुर्घटना है, आपके कांडे बहुत ही दुखद है। 15 लोगों की जाने गई और आप राजनीति कर रहे हैं। ये आप जानते हैं, ये आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। ये बिल्डिंग, ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ था और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया था। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है। ये बच्चे जो काल कलवित हुए हैं, ये आप ही की सरकार के कुकृत्यों का नमूना है। कृपया आप राजनीति न करें। पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। कार्रवाई हो रही है अधिकारियों पर, उन कर्मियों पर जिनकी लापरवाही सामने आई। इसी कड़ी में एक और घटना सामने आई जब सस्पेंड किए गए फायर ऑफिसर ने एक वीडियो जारी किया। निलंबित FSSO कमलेंद्र सिंह ने सीएम योगी को एक चिट्ठी लिखी, छोटे स्तर के अधिकारी पर कार्रवाई की। ये जो घटना है अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा, मेरा कार्यक्षेत्र सीमित है, CFO के पास सारे अधिकार हैं, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। NOC CFO देते हैं, दमकल देर से पहुंची, इसके लिए CFO जिम्मेदार हैं। कार्रवाई पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उसके बाद में इनका एक और वीडियो आता है, फिर ये अपने बयान से पलट जाते हैं। ये कहते हैं कि वायरल वीडियो भ्रमित कर बनवाया गया, वीडियो भ्रमित कर बनवाया गया। अपने बयान पर उन्होंने खेद जताया, बोले 15 मौतों से व्यथित था, भावनात्मक स्थिति में वीडियो बना है। दूसरा वीडियो जारी कर उच्च अधिकारियों पर पूरा भरोसा जताया, कहा निष्पक्ष जांच में सच सामने आएगा। कमलेंद्र सिंह ने वायरल वीडियो पर मांगी माफी, बोले किसी भी मंशा से भ्रमित होकर यह दिया गया बयान है। सवाल यही है, भ्रमित कौन कर रहा है? कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि सिस्टम ठीक से चले? सवाल बहुत हैं दर्शकों, सवाल इतने सवाल हैं कि जवाब ये सोच करके डर लगता है कि जवाब सामने वाला कौन देगा। क्या कोई जवाब देने लायक हालत में है? 2 दिन से योगी आदित्यनाथ कहीं दौरा नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग फिर भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आप समझ रहे हैं दर्शकों? अरे वो सूबे के मुखिया हैं। आप देखिए कितने जनपदों में क्या कुछ घटनाएं हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ एकदम बारीकी से हर घटना पर नजर बनाए रहते हैं। जो लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, वो जिसके साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं, लोग कह रहे हैं अरे देखिए उधर 15 लोग चले गए, वहां योगी जी फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे कम से कम उनके बारे में तो कुछ बोलिए। जो पता है कि फोटो खिंच रही है, हंस रहे हैं, कार्यकर्ता मुस्कुरा रहे हैं, कोई है सवाल पूछने वाला इकोसिस्टम? दर्शकों, ये राजनीति, ऐसे विषयों पर राजनीति नहीं हो सकती है। हमने कल भी डंके की चोट पर कहा था, आज भी डंके की चोट पर कह रहे हैं, जो गलत है गलत को गलत ही कहा जाएगा, गलत को गलत ही कहा जाएगा। बाबा के अधिकारियों की गलती है, कहा जाएगा बाबा के अधिकारियों की गलती है। बाबा कहते हैं कि हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके बावजूद अगर ऐसे अधिकारी वो सिस्टम में हैं, इसका मतलब वो अधिकारी किसी को कुछ समझ नहीं रहे, वो एक समय आने का इंतजार कर रहे हैं अभी। और कुछ लोग हैं ना मुगालते में, हमारा समय आएगा, हमारा समय आएगा। हमें नहीं पता आएगा नहीं आएगा, लेकिन दर्शकों सवाल बहुत है। आपको क्या समझ में आता है, क्या लगता है?
हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।